मेरे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपना खून और पसीना और जवानी दिया है, वो लोग पटना और दिल्ली में अपने बच्चों के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का काम किया। यही तो काम किया है। किन लोगों को मैं बोल रहा हूं? वो राष्ट्रीय जनता दल जिस दल में कभी था, मैंने देखा ये सामाजिक न्याय की गाड़ी चलाने वाला है। हमारे आदरणीय नेता उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, मगर ये बात के दिनों में सामाजिक न्याय की गाड़ी को छोड़ दिया और पारिवारिक न्याय करने लगने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, खजाना को लूटने का काम किया, जो गाढ़ी कमाई की बिहार वासियों का था, आपके खून पसीनों की कमाई थी। और निश्चित तौर पर भय और माहौल, दंगा फसाद, हत्या, लूट, यही की सरकार थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ये लोग, जो लोग ने आपको विश्वास में लेकर के आपके लिए नहीं सोचा, बिल्कुल अपने परिवार तक सीमित रहने का काम किया। हमारा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने आज तक कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने दिया, और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए सोचा, जीना मरना सब उन्हीं के लिए किया और करने का काम किया। पहले की सरकार कोई विजन नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं, मेट्रो ट्रेन, हाईवे, एलिवेटेड रोड, ये किसका था? सोच, ये माननीय नीतीश कुमार जी का था। और आपने देखा होगा दानापुर से लेके बिहार के पटना के हर कोने में जाल विकास का आप देख रहे होंगे। जीवन आसान करने का काम किया। यहां दो बड़ी समस्या है, मैं समस्या को जानता हूं क्योंकि लगातार आपके बीच में रहता हूं। जल जमाव की समस्या और सड़क की समस्या मुख्य रूप से है। जो शहरी आबादी बस रही है उसमें यह मुख्य कारण है। मैं आपका आश्वस्त करना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जब मैं चुनाव यहां से जीतूंगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके प्यार और समर्थन मिलेगा, तो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से यहां जल जमाव दूर करने का काम करूंगा और सड़कों का जाल बिछाने का काम करूंगा। जो काम नहीं हो सका था वो मैं करने का काम करूंगा। अमन और शांति देने का काम करूंगा। भय से, अपराध से जो आप खौफ के भाव में जीते रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वैसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। और आपके सामने मेरा सीना, अगर आप पर गोली चलती है तो सीना मेरे सामने रहेगा। एक मेरी बहन रंजीत गोप की बहन, जिसकी हत्यारों ने हत्या करने का काम किया, ये मासूम जवानी में ही अपने पति को खोने का काम किया। उसका कसूर यही था, वो गरीबों की बात करता था। उसका कसूर यही था कि मजलूमों के साथ रहने का काम करता था। उसका कसूर यही था, जो लोग भय से डरते थे उनको भय मुक्त करने का काम किया। और ऐसे लोगों को भी, रंजीत गोप जैसे लोगों को भी बकसने ना काम किया, नहीं काम किया और उसकी हत्या करने का काम किया है। ये सब वही लोग हैं आप जिसको जानते हैं। मैं आपको नहीं कह सकता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, ये जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, आप उसको थोड़ा जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यक्रमों के जब बाहर आए कुछ दिन तक, वो जमीन कब्जा, किसको? अपने समाज का ही जमीन कब्जा करने का काम किया। फ्लैटों में हिस्सेदारी लेने के बाद जबरदस्ती बंदूक के नोक पर करने का काम किया, ही काम किया है। संपत्ति को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है। ऐसे लोगों से दानापुर की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए 5 साल में एक ही मौका मिलता है, वो मौका मिल गया है। आप अपना आशीर्वाद, राम कृपाल यादव जो आपका सेवक है, सेवक बन के रहा है, आपके दुख सुख का साथी रहा है, आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं, नीतीश कुमार की सरकार बननी है, कोई रोक नहीं सकता। और यही सरकार है जिस पर भरोसा है, सब कुछ पर भरोसा है। ये सरकार को बनाने के लिए, नीतीश कुमार जी को पुनः बनाने के लिए, एनडीए की सरकार को बनाने के लिए आप अपना मत अपने सेवक को आशीर्वाद दीजिए और कमल पर नंबर 1 पर बटन दबा करके ऐसा सेवक चुनिए जो आपका ही है और आपके बीच में ही रहता है, आपके लिए ही सोचता है और आपके लिए ही जीने का काम करता है। सहयोग चल रहा है, लेकिन उसके पहले जो सरकार थी, अब उन लोगों का क्या हाल था? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब वो लोग जो सरकार चला था उन लोगों का 15 साल, अब कोई काम किया है ठीक से? के बाहर नहीं निकलते थे, शाम ही के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग घर के अंदर भी घुमा रहता था।
तो हम तो जब कभी जाते थे किन्हीं के यहाँ तो अंदर बंद रहता था और उनके घर के अंदर जाकर के हम मिलते थे। अभी भरा बताइए तो शाम के बाद में सबको बंद करना कि तुम घर में रहो, ये क्या स्थिति थी इन लोगों की। आज कोई स्थिति है शाम में कोई घर में बंद रहता है? आप देखते नहीं है चारों तरफ लोग इधर उधर घूमता है। तो क्या उन लोगों की स्थिति थी, कितना खराब था। आज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली जो सरकार थी वो सबका कोई काम धंधा नहीं था इन लोगों का। अब एक बार तो हम लोग शुरू से किए थे, तब बीच में सब लाला करके 1.5 महीना किसी को किया, हमने देखा बड़ा गड़बड़ करता है, हमने कहा कभी मत उसको साथ नहीं किए। हम लोगों का तो शुरू से ही नहीं हुआ था जी, 24 नवंबर 2005, तो अब कभी किसी के साथ नहीं, जो पहले से हम लोगों का एक साथ है, अब वही काम हो रहा है और वही सब दिन होगा। और देख रहे हैं आप, जब पटना शहर का भी देखिए, शहर का भी कोई हाल था जी, कोई रास्ता भी था, कोई जगह था। तो जब हम लोगों की सरकार चली तभी ना सब कुछ चला है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। अरे भाई 20 साल वाले तो अब बचपन में थे, तो बताइए उस सबको पुरनका सिवा नहीं मालूम है। तो आप सब लोगों को पहले का जो बुरा हाल था तो नए बच्चों को भी बता दीजिए कि क्या बुरा हाल था, ये सबको बताना चाहिए। और बाद में कितना हम लोगों ने काम किया लोगों के लिए, तो इन सब चीजों को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। और आप जानते हैं पहले भी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम में झगड़ा होता था। तो हम लोग जब आए थे तो देखा, तो उसके बाद हम लोगों ने इसी के लिए 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद में फिर हमने देखा था हिंदू मंदिरों का भी, तो कई जगह पर चला जाता था, रात में कुछ जा करके शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने तो फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं। सब तरह से सबका सुधार हुआ। और उसके बाद जो भी हम लोग काम कर रहे थे यहाँ, तो हम लोगों ने तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, जो हम लोगों ने, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमने स्कूल सबको चलवाए। और उसी समय सब कह रहा था कि जो शिक्षकों की बहाली, उसके लिए कही, हम कहा कि नहीं, आप लोगों को हम कर रहे हैं, आप ही लोग कर लिए, तो लोग तो कर लिए थे। लेकिन बाद में हमको लगा कि सरकारी तौर पर भी कर देना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और उसमें जो पुराना लोग थे, तो उसमें भी लोक सेवा आयोग वाले में कुछ लोग भाग लिए थे, तो उसमें से भी पुराना जो था उन लोगों का 3,000 वाला, तो उसमें 3 लाख वाला, तो 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए।